NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान बम धमाका हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके से मैदान में अफरा तफरी मच गई और खिलाड़ियों व दर्शकों को तुरंत बाहर निकाला गया। क्रिकेट स्टेडियम जैसे सार्वजनिक स्थान पर धमाका होना यह दिखाता है कि आतंकी संगठन नागरिकों में असुरक्षा और भय पैदा करना चाहते हैं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि यह धमाका हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सरफकाफ के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ है। पिछले महीने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सरफकाफ शुरू किया था। इनका मकसद है आतंकी ठिकानों को खत्म करना, उनके नेटवर्क को तोड़ना और सीमावर्ती इलाकों में छिपे समूहों को खत्म करना। इस ऑपरेशंस में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एआईएमआईएम ने अपना समर्थन विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को देने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी के समर्थन की बात कही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में उनसे संपर्क कर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज वी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया है। ओबीसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और वे न्यायमूर्ति रेड्डी का समर्थन करेंगे। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि न्यायमूर्ति रेड्डी एक हैदराबादी हैं और एक सम्मानित न्यायविद के रूप में उनकी पहचान है। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से जुड़े होने के नाते ये समर्थन उनके लिए गर्व की बात है। बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने न्यायमूर्ति रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जहां वे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भाषा को लेकर विवाद शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस विवाद की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के उस सर्कुलर से हुई जिसमें दुकानदारों और अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों से कहा गया कि वे अपने साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा का भी इस्तेमाल जरूर करें। इस ऑर्डर के जारी होने के बाद से ही शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा में बदलना शुरू कर दिया है। कोलकाता नगर निगम ने अपने इस आदेश को लागू करने के लिए सभी दुकानदारों को इस महीने की 30 तारीख तक का समय दिया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार उनका ये फैसला बांग्ला भाषा की पहचान और गौरव को बनाए रखने के लिए लिया गया है। कोलकाता नगर निगम के एक बड़े अधिकारी के अनुसार यह नया सर्कुलर शनिवार को जारी किया गया। इससे साफ साफ कहा गया है कि शहर के सभी साइन बोर्ड पर बांग्ली भाषा का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जापान में सत्तारूढ़ उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विभाजन से बचा जा सके। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके ने एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि जुलाई में हुए चुनाव में इशिबा के एलडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उच्च सदन में अपना बहुमत खो दिया। 68 साल के इशिबा ने पिछले साल अक्टूबर में ही पदभार संभाला था, यानी इस्तीफा देने का मतलब होगा कि वो एक साल भी इस पद पर नहीं टिके। एक साल के अंदर ही उन्होंने देश के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया। पिछले एक महीने से अधिक समय से उनका अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध हो रहा था। विरोध करने वाले ज्यादातर दक्षिणपंथी गुट था। दरअसल जुलाई में इशिबा के सत्तारूढ़ गठबंधन को करारा झटका तब लगा। यह गठबंधन एक महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव में 248 सीटों वाले उच्च सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा, जिससे उनकी सरकार की स्थिरता को और झटका लगा। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। वर्ष 2022 के बाद भारत में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को होगा। 27 जुलाई 2018 के बाद यह पहली बार होगा जब देश के सभी हिस्सों से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। जहां ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा, तो वही सूतक काल 12:58 से शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित सभी अहम मंदिरों को बंद कर दिया गया है। देशव्यापी चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समेत सभी छोटे बड़े अधीनस्थ मंदिरों को सूतक काल 9 घंटे पहले अर्थात आज 7 सितंबर रविवार दोपहर 12:58 पर ग्रहण काल तक के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या और काशी के मंदिर बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरि गौड़ ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि सभी मंदिर 8 सितंबर
प्रातः शुद्धिकरण के बाद या यथा समय दर्शन के लिए खुलेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार मुंबई के जुहू बीच पर देखा गया। यहां वे एक सफाई अभियान में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने समुद्र तट की सफाई की और लोगों को खास संदेश दिया। दरअसल मुंबई के जुहू बीच पर गणपति विसर्जन के कारण कूड़ा कचरा फैल जाता है। इसी कारण उसकी सफाई के लिए अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे। सफाई अभियान के दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान सिखाता है कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी समय समय पर इस पर जोर देते रहे हैं। स्वच्छता केवल सरकार का कर्तव्य नहीं, न ही केवल बीएमसी की जिम्मेदारी है, बल्कि ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस स्वच्छता अभियान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी शामिल हुए। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वीडियो में अक्षय कुमार कचरे को थैलों में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ अमृता और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने स्वास्तिक नगर पीड़ित लोगों से उनकी पीड़ा जानी। उसके बाद सर्किट हाउस पर रात्रि विश्राम किया। इस दौरान वे मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। गहलोत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जोधपुर दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि जोधपुर को दौरे के लिए चुनना उनकी कृपा है, लेकिन उम्मीद है कि यहां से जाने वाला संदेश देश में मोहब्बत और भाईचारे का होगा। गहलोत ने कहा कि जोधपुर का अपना अलग इतिहास है और यही शहर हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहा है। इसलिए यहाँ से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जो लोगों को जोड़े, ना कि तोड़े। गहलोत ने भागवत के हाल ही में दिए गए काशी मथुरा संबंधी बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें देश में नफरत और दंगा भड़का सकती हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर पहले से ही देश ने हिंसा और तनाव झेला है। ऐसे में नई बातें छेड़ना उचित नहीं है। गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभी तक राजे को अवसर नहीं मिला, अगर मौका मिला होता तो मजा आता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। गहलोत ने कहा कि राजे अनुभवी नेता हैं और उन्हें अवसर नहीं मिलना दुख देता है। जयपुर में आयकर विभाग की कार्यवाही लगातार छठे दिन भी जारी है। अब तक की जांच में 12.50 करोड़ रुपए के लेन देन का बड़ा खुलासा हुआ। टीम ने 9.5 करोड़ रुपए नकद और 10.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। इसके साथ ही इनकम टैक्स टीम को एक क्लाउड सर्वर भी मिला है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। पान मसाला ग्रुप के यहाँ से विभाग को एक अवैध गोदाम मिला है, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। इस कार्यवाही में सीजीएसटी टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच की गई। जांच के दौरान आयकर टीम को एक तिजोरी भी मिली, जिसे मेटल डिटेक्टर की मदद से फर्श के अंदर से निकाला गया। वहीं गोदाम का पता जीपीएस डिवाइस से लगाया गया था। इस कार्रवाई में कई रियल एस्टेट समूहों के नाम भी सामने आए हैं। आयकर टीम ने जयपुर के 28 ठिकानों और कोटा के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। उत्तराखंड में जारी भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में आवागमन प्रभावित हो चुका है। राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले 4 छात्रों ने रास्ता बंद होने पर हेलीकॉप्टर से परीक्षा केंद्र पहुंचे। चारों छात्र उत्तराखंड के हल्द्वानी से मुनिशियारी तक हेलीकॉप्टर से गए। परीक्षा देकर वापस हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी पहुंचे। बालोतरा जिले के रहने वाले छात्र उमाराम चौधरी निवासी नेवरी, मगाराम चौधरी निवासी सिंधरी, प्रकाश चौधरी निवासी बंकियावास और लकी चौधरी निवासी गिड़ा उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार से बीएड कर रहे हैं। 3 सितंबर को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए उन्हें उत्तराखंड के मुनस्यारी के आरएस टोलिया पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंचना था। वे सभी सड़क मार्ग से हल्द्वानी तक पहुंच गए, लेकिन भारी बरसात और लैंडस्लाइड के कारण सड़कें टूट गईं और रास्ता बंद हो गया। उन्होंने हेरिटेज एविएशन के सीईओ से संपर्क किया और परीक्षा नहीं देने पर 1 साल खराब होने को लेकर उनसे अनुरोध किया। इस पर कंपनी के विशेष व्यवस्था करते हुए एक हेलीकॉप्टर और 2 पायलट भेजे, जिससे छात्रों ने सुरक्षित रूप से मुनस्यारी में आरएस टोलिया पीजी कॉलेज पहुंचकर परीक्षा दी। राजस्थान के कई जिलों में मानसून हाल बेहाल कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की। इसके अनुसार आज जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी, अति भारी बारिश व 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पाली, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज और प्रतापगढ़, फलौदी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक बारिश सांचौर में 210 mm दर्ज की गई।
NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।